नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने स्कॉलर्स बेंचेस करंट अफेयर के वीडियो में। आज है 5 जून, दिन है शुक्रवार। तो देख लेते हैं क्या कुछ नया अपडेट है आज के दिन के लिए। लेकिन आज के अपडेट जानने से पहले हम चलते हैं पिछले करंट अफेयर्स से रिलेटेड क्वेश्चन के रिवीजन पर। यानी पिछले करंट अफेयर्स से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन लेकर के उसका रिवीजन करेंगे ताकि वो हमारे माइंड में अच्छे से सेट हो जाए। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य ने स्वास्थ्य मित्र की नियुक्ति करने की घोषणा की है। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान इसका सही आंसर है। राजस्थान ने स्वास्थ्य मित्र नियुक्ति करने की घोषणा की है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में रोहित शर्मा ने किस फाइनेंस के साथ अपने पहले ब्रांड एम्बेसडर के रूप में हस्ताक्षर किए हैं। तो इसमें आपका सही आंसर होगा IIFL। आप भी दोस्तों हमारे साथ आप भी क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया ने किन 2 खिलाड़ियों को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए नामांकित किया है, यानी कि नॉमिनेट किया है। पहला ऑप्शन है आपका अमित पंघल, दूसरा है विकास कृष्णन और सी में है दोनों A और B और D इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो सही आंसर है वो है C, यानी कि दोनों A और B, यानी कि अमित पिंगल और विकास कृष्णन दोनों को। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में कुवैत में भारत का अगला राजदूत किसे नियुक्त किया गया है। तो इसका सही आंसर आपका होगा CV जॉर्ज। जी हाँ दोस्तों, CV जॉर्ज इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस IAS अधिकारी ने इस्पात मंत्रालय में सचिव का पदभार ग्रहण किया है। तो इसका सही आंसर होगा B ऑप्शन, प्रदीप कुमार त्रिपाठी इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में यूनाइटेड किंगडम में भारत की अगली उच्चायुक्त किसे नियुक्त किया गया है। आपका पहला ऑप्शन है विष्णुदेव साई, रुचि घनश्याम, उसके बाद C ऑप्शन में है गायत्री कुमार और D इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो आपका सही आंसर है वो है ऑप्शन C, गायत्री कुमार। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों जो अगला क्वेश्चन है वो है आज के कमेंट क्वेश्चन, यानी कि आपको ये क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करके हमको बताना है। तो क्वेश्चन है कि हाल ही में किसी दिल्ली BJP का नया प्रमुख बनाया गया है। आपके ऑप्शन पहला है मनोज तिवारी, दूसरा है श्री नड्डा, तीसरा है आदेश कुमार गुप्ता और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो आप इसका सही आंसर कमेंट बॉक्स में जाएं और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। दोस्तों नेशनल अपडेट में देख लेते हैं क्या है हमारे पास आज का अपडेट। तो वो है भारत भूटान के बीच समझौता ज्ञापन को कैबिनेट की मंजूरी। जी हाँ, हम सभी जानते हैं कि भारत जो है वो भूटान का पड़ोसी देश है, यानी कि भूटान भी भारत का पड़ोसी देश है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पर्यावरण के क्षेत्र में सहयोग पर भूटान की रॉयल सरकार के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के लिए अपनी मंजूरी दे दी है। समझौता ज्ञापन पर्यावरण संरक्षण और प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन के क्षेत्र में दोनों देशों के बीच निकट और दीर्घकालिक सहयोग की स्थापना और संवर्धन को सक्षम करेगा। समझौता ज्ञापन 10 वर्ष की अवधि के लिए लागू रहेगा। दोस्तों यहाँ एक वर्ड आता है भूटान। तो चलिए देख लेते हैं क्या कुछ भूटान से रिलेटेड जानकारी हमारे पास है। तो भूटान की जो PM है वो है लोटे शेरिंग और इसकी राजधानी थिम्पू है। नेपाल की तरह यह भी हिमालयी राज्य जो पूर्वी हिमालय के मध्य में बसा है। भूटान को लैंड ऑफ थंडर वोल्ट भी कहा जाता है। कूला कांगड़ी भूटान का सबसे ऊंचा पर्वतीय शिखर है। यहाँ की नदियाँ संकोसू, तोंगसाऊ और मानस हैं जो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं। सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता सूचकांक अपनाने वाला यह विश्व का एकमात्र पहला देश है। भारत की सहायता से चूखा, करीछू व ताला जल विद्युत परियोजनाएं यहां स्थित हैं। तो भूटान से इतनी जानकारी बनती है। चलते हैं अगले अपडेट की तरफ। तो जो अगला अपडेट है वो है बदला कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का नाम। जी हाँ दोस्तों, वहाँ जो कोलकाता का पोर्ट है, जो ट्रस्ट इसको संचालित करती है, उसका नाम चेंज कर दिया गया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का नाम बदलकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट ट्रस्ट करने की मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 जनवरी 2020 को पोर्ट ट्रस्ट का नाम बदलने के बारे में घोषणा की थी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी केंद्र सरकार में मंत्री थे और कश्मीर में ये शहीद हुए। तो आइए जान लेते हैं कुछ इससे जानकारियाँ क्या क्या बन रही हैं, इसमें कीवर्ड क्या है। तो पहला कोलकाता से रिलेटेड है और कोलकाता की अगर बात करें तो यहाँ के गवर्नर जगदीप
धनखड़ हैं और यहाँ के सीएम हम सभी जानते हैं ममता बनर्जी हैं, जो ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस की सदस्य हैं। इनकी पार्टी ये है। राजधानी इसका वेस्ट बंगाल है और ये फेमस है, यहाँ कोलकाता जो फेमस है, यहाँ ड्रामा, आर्ट, लिटरेचर, थिएटर, इन चीज़ों के लिए फेमस है। कोलकाता को सिटी ऑफ जॉय भी कहा जाता है। बात करें अगर श्यामा प्रसाद की, तो यह एक पॉलिटिशियन थे, बैरिस्टर थे और चिंतक भी थे। और इनकी जो पॉलिटिकल पार्टी थी वो भारतीय जनसंघ थी। इनका जन्म 6 जुलाई 1901 में हुआ था और 23 जून 1953 को हार्ट अटैक के कारण जम्मू में इनकी मौत हो गई। अगले अपडेट की तरफ बढ़ते हैं कि भारत ऑस्ट्रेलिया वर्चुअल समिट आयोजित। जी हाँ दोस्तों, भारत ऑस्ट्रेलिया वर्चुअल समिट आयोजित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 4 जून 2020 को अपनी ऑस्ट्रेलियाई समकक्ष स्कॉट मॉरिसन के साथ भारत ऑस्ट्रेलिया वर्चुअल समिट का आयोजन किया। यह पहली बार है जब प्रधानमंत्री मोदी ने द्विपक्षीय आभासी शिखर सम्मेलन आयोजित किया है। यह ऑस्ट्रेलिया और इसके ऊपर की ओर प्रक्षेपवक्र के साथ संबंधों को मजबूत करने का प्रतीक है। दोनों देश एक दूसरे के साथ निवेश और व्यापार को आगे बढ़ा रहे हैं। बात करें दोस्तों यहाँ ऑस्ट्रेलिया की, अगर बात करते हैं हम लोग की यहाँ ऑस्ट्रेलिया की, तो अगर ऑस्ट्रेलिया के संबंध में क्या जानकारी हमारे पास है, यहाँ के पीएम स्कॉट मॉरिसन हैं। 7 महाद्वीपों में से ओशिनिया महाद्वीप में ऑस्ट्रेलिया एक देश है। ओशिनिया में 22 देश हैं, जिसमें ऑस्ट्रेलिया सबसे बड़ा और नैरू सबसे छोटा देश है। ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है और इसलिए इसे द्वीपीय महाद्वीप भी कहते हैं। इसकी खोज 1770 में जेम्स कुक नामक एक नाविक ने की थी। क्षेत्रफल की दृष्टि से ऑस्ट्रेलिया भारत से 2 गुना है तथा विश्व का 6वां सबसे बड़ा देश है। यहाँ आने वाली चक्रवात को विली विली कहा जाता है। इसे प्यासी भूमि की धरती भी कहते हैं क्योंकि इसके बड़े भाग में वर्षा कम होती है। केवल इसके 4% भूमि पर ही खेती की जाती है। बात करें अगर हम वर्चुअल समिट की, तो दोस्तों जिस प्रकार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होती है उसी को हम लोग वर्चुअल समिट कहते हैं। इसमें 30 से ज़्यादा लोग एक साथ एक समुदाय में बैठते हैं, एक कम्युनिटी में बैठते हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है वर्चुअली, यानी इंटरनेट के माध्यम से। बढ़ते हैं अगले अपडेट की तरफ, वो है IAF यानी कि इंडियन एयरफोर्स में शामिल होंगे पहले राफेल सेनानी। जी हाँ दोस्तों, फ्रांसीसी डसाल्ट एविएशन के राफेल के जुलाई 2020 तक भारत आने की उम्मीद है। ये विमान IAF में मौजूद बेड़े के साथ आसानी से एकीकृत हो सकते हैं और समग्र युद्ध क्षमता और निवारक मूल्य में वृद्धि करेंगे। अगला अपडेट है कि अखिल भारतीय रियल टाइम मार्केट लॉन्च किया है। जी हाँ दोस्तों, राज्य की ऊर्जा और नई और नवीनीकरण ऊर्जा मंत्री RK सिंह ने बिजली में अखिल भारतीय रियल टाइम मार्केट शुरू किया है। रियल टाइम मार्केट एक समान कीमत के साथ 2 तरफा बंद नीलामी के आधार पर दिन में हर 30 मिनट के लिए अपडेट होगा। इसने भारतीय बिजली बाजार को दुनिया के कुछ बिजली बाजारों की एक लीग के बीच ला दिया है जिनके पास अपना रियल टाइम मार्केट है। दोस्तों अगर बात करें रियल टाइम मार्केट की कि रियल टाइम मार्केट क्या होता है, तो अगर रियल टाइम मार्केट की बात करें तो ये एक इसमें प्राइवेट कंज्यूमर या कंपनियां अपनी ऊर्जा आपूर्ति के लिए सिर्फ 1 घंटा पहले बिजली खरीद सकती हैं या बेच सकती हैं और इसीलिए इसको रियल टाइम मार्केट कहा जाता है। यानी कि कोई भी कंपनी है या निजी कोई संस्था है, वो अपने बिजली आपूर्ति यानी कि ऊर्जा को अगर बेचना चाहती है या ख़रीदना चाहती है तो वह मात्र 1 घंटे पहले उसको खरीद या बेच सकती है। सरकार ने शुरू की स्वदेश पहल। दोस्तों सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि स्वदेश का फुल फॉर्म, ये तो खुद कंप्लीट मीनिंग है हिंदी, लेकिन इसमें भी इसका कुछ फुल फॉर्म होता है। तो वो आपका जो होगा वो है स्किल्ड वर्कर अराइवल्स डाटाबेस फॉर एम्प्लॉयमेंट सपोर्ट। स्वदेश का फुल फॉर्म एक बार फिर से सुन लीजिए, स्किल्ड वर्कर्स अराइवल्स डाटाबेस फॉर एम्प्लॉयमेंट सपोर्ट। संघ सरकार ने रोजगार सहायता के लिए एक नई पहल स्वदेश यानी कि स्किल्ड वर्कर्स अराइवल डाटाबेस शुरू किया है। यह वंदे भारत मिशन के तहत लौटने वाले नागरिकों के
कौशल मानचित्रण का अभ्यास करेगा। यह कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय, नागरिक उड्डयन मंत्रालय और विदेश मंत्रालय की एक संयुक्त पहल है। अगला अपडेट है, किरण रिजिजू ने किया एक कार्यक्रम का उद्घाटन। दोस्तों ये करंट अफेयर्स पहले भी आ चुका है, हम डिस्कस कर चुके हैं, आपको याद होगा। ये केंद्रीय खेल मंत्री किरण रिजिजू ने 1 जून 2020 को पहले खेलो इंडिया शारीरिक शिक्षा यानी फिजिकल एजुकेशन और कम्युनिटी कोचिंग का कार्यक्रम का उद्घाटन किया था। अगला अपडेट है, मोदी सरकार ने जारी की ई बुकलेट। जी हाँ दोस्तों, मोदी सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल, इनका दूसरा कार्यकाल 26 मई को कंप्लीट हो गया, तो इस दूसरे कार्यकाल के दौरान अपनी प्रमुख उपलब्धियों पर प्रकाश डालते हुए एक ई बुकलेट जारी किया है। यह 92 पन्नों की एक बुकलेट है जिसका नाम 1 ईयर ऑफ मोदी 2.0 टुवर्ड्स अ सेल्फ रिलायंट इंडिया को सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। बुकलेट में कोविड-19 महामारी से लड़ने और संकट के आर्थिक नतीजों से निपटने के लिए की गई कार्रवाइयों के लिए एक अलग खंड बनाया गया है। दोस्तों इस ई बुकलेट की अगर हम बात करें तो इसमें क्या क्या चीज़ें जिक्र की गई हैं वो हम आपको बता देते हैं। इसमें धारा 370 का उल्लेख किया गया है, अयोध्या के राम मंदिर का निपटारा का उल्लेख किया गया है, ट्रिपल तलाक पर किया गया है, CAA, कोविड-19, हाउडी मोदी, नमस्ते ट्रंप और 20 लाख राहत पैकेज आदि मुद्दों पर इसमें चर्चा की गई है। फ्रेंड्स इंटरनेशनल अपडेट में जो सबसे पहला अपडेट है वो है स्पेस एक्स ने किया स्टारलिंक इंटरनेट उपग्रहों का प्रक्षेपण। जी हाँ दोस्तों, स्पेस एक्स ने एक अन्य फाल्कन 9 का उपयोग करके 60 नए इंटरनेट उपग्रहों को कक्षा में लॉन्च किया है। मई 2019 से यह 8वां बैच था और इससे उपग्रहों के स्टारलिंक तारामंडल की वर्तमान गणना 482 हो गई है। पिछला प्रक्षेपण जो अप्रैल 2020 में हुआ था उसमें 60 उपग्रह भी ले जाए गए थे। कंपनी का लक्ष्य 12,000 इंटरनेट उपग्रहों को निचली कक्षा में प्रक्षेपित करने का है। दोस्तों आइए थोड़ा समझ लेते हैं कि स्पेस एक्स क्या है और स्टारलिंक क्या है। स्पेस एक्स, दोस्तों स्पेस एक्स कंपनी में स्पेस इंटरनेट की सुविधा प्रदान करने के लिए 60 सैटेलाइटों की एक समूह को लोअर अर्थ ऑर्बिट LEO में स्थापित किया गया है। लोअर अर्थ क्या होता है दोस्तों, यानी पृथ्वी का जो सबसे नज़दीकी, उसके पृथ्वी का सबसे नज़दीकी जो लेयर होता है उसके आसपास का, उसको बोलते हैं लोअर अर्थ ऑर्बिट, जो उसका कक्षा होता है। स्पेस एक्स की इस परियोजना, इस स्कीम का नाम स्टारलिंक है। स्पेस एक्स एक कंपनी है और स्टारलिंक इसके परियोजना का नाम है जो ये चला रहा है। इसके माध्यम से यह कंपनी 2020 तक USA तथा कनाडा में स्पेस इंटरनेट की सुविधा देना शुरू कर देगी। इसका लक्ष्य पूरी पृथ्वी पर कम कीमत पर नॉन स्टॉप इंटरनेट की सुविधा प्रदान करना है। इसमें पहले स्टेज में 12,000 सैटेलाइट स्थापित किए जाएंगे तथा दूसरे चरण यानी कि दूसरे स्टेज में 30,000 सैटेलाइट स्थापित करने का टारगेट लिया गया है। अगले अपडेट की तरफ बढ़ते हैं तो वो है डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रेन विक्टिम्स ऑफ एग्रेशन। जी हाँ दोस्तों, हर वर्ष 4 जून को इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रेन विक्टिम्स ऑफ एग्रेशन मनाया जाता है। इसका पालन करने के पीछे उद्देश्य दुनिया भर में बच्चों द्वारा सहे जाने वाले दर्द को स्वीकार करना है, जो शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक सहित किसी भी प्रकार के दुर्व्यवहार के कारण होता है। फ्रेंड्स अपॉइंटमेंट अपडेट में जो सबसे पहला है वह है उदय कोटक ने संभाला CII के अध्यक्ष का पदभार। उदय कोटक ने 2020-21 के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ CII के अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला है। CII की फुल फॉर्म की बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड के MD और CEO उदय कोटक ने किर्लोस्कर सिस्टम्स लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक और टोयोटा किर्लोस्कर मोटर के उपाध्यक्ष विक्रम किर्लोस्कर का स्थान लिया है। टाटा स्टील लिमिटेड के CEO और MD TV नरेंद्रन अब 2020-21 के लिए CII के अध्यक्ष पद के उम्मीदवार हैं। अगला जो अपॉइंटमेंट अपडेट है वो है सुशील कुमार सिंघल पपुआ न्यू गिनी के लिए उच्चायुक्त चुने गए। सुशील कुमार सिंघल को पपुआ न्यू गिनी के अगले भारतीय उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। वे वर्तमान में विदेश मंत्रालय MEA में संयुक्त सचिव के रूप में कार्यरत हैं।
उम्मीद है कि सिंघल जल्द ही कार्यभार ग्रहण कर लेंगे। वे स्वतंत्र राज्य पपुआ न्यू गिनी के अगले उच्चायुक्त के रूप में विजय कुमार का स्थान लेंगे। यानी अभी वहाँ उच्चायुक्त के रूप में विजय कुमार हैं और उनका यह स्थान लेंगे। बात करें दोस्तों पपुआ न्यू गिनी की, तो ये ओशिनिया महाद्वीप में इंडोनेशिया के नज़दीक पड़ता है और ऑस्ट्रेलिया के उत्तर में है। इसकी राजधानी पोर्ट मोरेस्बी है और इसकी जनसंख्या 60 लाख है। कमाल की बात यह है कि मात्र 60 लाख जनसंख्या में 850 भाषाएं बोली जाती हैं यहाँ, यानी यहाँ विविधता बहुत ज़्यादा है। और इसने स्वतंत्रता 16 सितंबर 1975 को ऑस्ट्रेलिया से लिया था, यानी कि ऑस्ट्रेलिया से यह स्वतंत्र हुआ 16 सितंबर 1975 को। दोस्तों मैंने इससे पहले वीडियो में डिस्कस किया था कि उच्चायुक्त और एम्बेसडर में क्या अंतर है। तो मैंने बताया कि उच्चायुक्त जब भी कोई ब्रिटिश के अंतर्गत गुलाम रहता है और वह आज़ाद होता है तो वहाँ उच्चायुक्त चुने जाते हैं और बाकी देशों में एम्बेसडर चुने जाते हैं। तो यहाँ एलिजाबेथ जो थी उनके अधिग्रहण में यह पपुआ न्यू गिनी उनके अंडर में था और 16 सितंबर 1975 को यह ऑस्ट्रेलिया से अलग हुआ, यानी कि वहाँ से आज़ाद हुआ, स्वतंत्र हुआ। इसलिए यहाँ उच्चायुक्त नियुक्त किए जाते हैं। यहाँ सबसे ऊंचा पर्वत माउंट वेलहेल्म है और राष्ट्रीय खेल रग्बी लीग है। अगला अपॉइंटमेंट है VN दत्त, नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड के CMD। वीरेंद्र नाथ दत्त, निदेशक, राष्ट्रीय उर्वरक लिमिटेड NFL ने कंपनी के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त प्रभार संभाला है। दत्त कंपनी के साथ निदेशक के रूप में जुड़े हुए हैं। NFL में शामिल होने से पहले वह गेल में कार्यकारी निदेशक थे, मैनेजिंग डायरेक्टर थे, जहां उन्होंने अब कंपनी के अखिल भारतीय विपणन संचालक को संभाला। ट्विटर, पूर्व गूगल CFO नए बोर्ड के अध्यक्ष। जी हाँ दोस्तों, ट्विटर ने गूगल के पूर्व मुख्य वित्तीय अधिकारी पैट्रिक पिचेट को बोर्ड का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। 2017 में ट्विटर के निदेशक मंडल में शामिल हुए पिचेट ने इससे पहले 2008 से 2015 तक गूगल के CFO के रूप में कार्य किया। पिचेट ओमिड कोडेस्टनी का स्थान लेंगे, जो ट्विटर के बोर्ड में बने रहेंगे। यानी कि वो इस पद से हटेंगे जरूर, लेकिन ट्विटर से बाहर नहीं जाएंगे। ट्विटर की अगर बात करें तो इसके CEO हैं जैक डॉर्सी और इसकी स्थापना 21 मार्च 2006 को हुई थी और इसका मुख्यालय जो है वो USA में है। अगला अपॉइंटमेंट है हमारे पास कि रवीश कुमार फिनलैंड के अगले राजदूत यानी कि एम्बेसडर बने। जहाँ दोस्तों रवीश कुमार को फिनलैंड में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। 1995 बैच के भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी कुमार ने जुलाई 2017 से अप्रैल 2020 तक MEA के प्रवक्ता के रूप में कार्य किया। MEA के प्रवक्ता बनने से पहले कुमार फ्रैंकफर्ट में भारत के महावाणिज्य दूत के रूप में सेवारत थे। फिनलैंड में वे वाणी राव का स्थान लेंगे। दोस्तों बात करें अगर फिनलैंड की, तो ये उत्तरी यूरोप में पड़ता है और इसके PM साना मारिन है। राजधानी इसकी हेलेंसडी है। यह यूरोप का 8वां सबसे महंगा देश गिना जाता है। अगला अपॉइंटमेंट है एप्पल में कंट्री मैनेजर बनी स्मिता दास गुप्ता। जी हाँ दोस्तों, एप्पल ने अपनी स्ट्रीमिंग सेवाओं के लिए स्मिता दास गुप्ता को इंडिया कंट्री मैनेजर नियुक्त किया है। दास गुप्ता का पिछला कार्यकाल हॉटस्टार में था, जहां वे अध्यक्ष, रणनीति और नए उद्यम के रूप में कार्यरत थीं। एप्पल में उन्होंने खुशबू पवार से पदभार संभाला, जो 2019 में भारत, मध्य पूर्व, तुर्की और अफ्रीका में एप्पल के लिए बिजनेस डेवलपमेंट के प्रमुख के रूप में शामिल हुई। दोस्तों एप्पल की बात करें तो यह एक सॉफ्टवेयर हार्डवेयर कंपनी है और इसके जो CEO हैं वो टिम कुक हैं और इसके संस्थापक स्टीव जॉब्स, रोनाल्ड वेन हैं और इसकी स्थापना 1984 ईस्वी में हुई थी। अगला अपॉइंटमेंट है BAFTA से। दोस्तों ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। BAFTA की अगर हम बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविज़न आर्ट। कृष्णेंदु मजूमदार BAFTA के 73वें वर्ष के इतिहास में अध्यक्ष के रूप में नामित होने वाले पहले अश्वेत व्यक्ति हैं। दोस्तों ट्रिब्यूट के कैटेगरी में जो सबसे पहला अपडेट है वह है पूर्व केंद्रीय मंत्री P. नमग्याल का निधन हुआ।
पूर्व केंद्रीय मंत्री और लद्दाख से 3 बार कांग्रेस सांसद रह चुके पी नमग्याल का जून 2020 में निधन हो गया। उन्होंने तत्कालीन जम्मू और कश्मीर राज्य में राज्य महासचिव और महासचिव के रूप में भी काम किया। 1960-73 और फिर 1974-80 तक वे 7वीं लोकसभा के लिए चुने जाने तक तत्कालीन जम्मू कश्मीर विधान परिषद के सदस्य बने रहे। अगला जो अपडेट है वो है तीरंदाजी कोच जयंतीलाल नानुमा का निधन हो गया। जी हाँ दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय तीरंदाज कोच जयंतीलाल नानुमा का मई 2020 में निधन हो गया। नैनोमा एशियाई कप और 2010 में मिश्रित व्यक्तिगत और टीम स्पर्धाओं में एशियाई पदक विजेता थे। वे डूंगरपुर जिला में खेल अधिकारी के रूप में भी कार्यरत थे। कोच के रूप में उन्होंने राजस्थान से कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के तीरंदाजों को तैयार किया है। उन्हें महाराणा प्रताप राज्य खेल पुरस्कार भी मिल चुका है। और अगला और लास्ट अपडेट है NBA हॉल ऑफ फेमर वेस अनसेल्ड का निधन हो गया। जी हाँ दोस्तों, बाल्टीमोर और वाशिंगटन बुलेट्स के दिग्गज वेस अनसेल्ड का जून 2020 में निधन हो गया। अनसेल्ड ने अपना पूरा कैरियर बुलेट संगठन के साथ बिताया और 10,624 अंक और 13,769 रिबाउंड के साथ फिनिश किया। दोस्तों, वाशिंगटन बुलेट का नाम पहले वाशिंगटन विजार्ड था। इसमें वॉलीबॉल, बास्केटबॉल और बहुत सारे गेम्स खेले जाते हैं। तो दोस्तों, आज के अपडेट के लिए बस इतना ही। हम मिलते हैं नए अपडेट के साथ, एक नए एनर्जी के साथ। तब तक के लिए आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।